जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। साथियों, भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों को मेरा जय मूल निवासी। साथियों, बामसेप का 37वां एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार छात्रा को मैं ये अपील करता हूं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन को तन मन धन से हम सब लोगों को सफल कराना है। साथियों, बामसेप 1978 से इस समाज में मूल निवासी बहुजन समाज के आजादी का आंदोलन चला रहा है और बामसेप ने ये भारतीय विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार मोर्चा ये संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण कि हमारे समाज में, मूल निवासी बहुजन समाज में छात्र, युवा, बेरोजगारों का, नौजवानों का कोई राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं था। जो भी संगठन है वो दुश्मनों के संगठन है और दुश्मनों के संगठन में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के छात्र, नौजवान, युवा कार्य करते हैं और उन संगठनों में केवल मात्र हमारे छात्र, युवा, बेरोजगारों का इस्तेमाल होता है, यूज एंड थ्रो। इसलिए बामसेप ने यह निर्णय लिया कि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का छात्र, युवा, बेरोजगारों का भी राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। इसीलिए बामसेप के द्वारा यह राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया गया जिसका नाम है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ तथा इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन। साथियों, उसका दूसरा एक कारण है यह संगठन बनाने के पीछे का। इस मूल निवासी बहुजन समाज में जिन जिन महापुरुषों ने आजादी का आंदोलन चलाया, वे आंदोलन उनके पीढ़ी में ही समाप्त हो गए। लेकिन बामसेप ने यह निर्णय लिया कि बामसेप का आंदोलन बामसेप के पीढ़ी में समाप्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए बामसेप ने ये विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार और नौजवानों का साथियों राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया। साथियों, आज छात्र, युवा, बेरोजगारों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो हजारों समस्या हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के छात्र, युवा, बेरोजगार, नौजवानों की है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, आज शिक्षा में फीस इतनी बढ़ा दी कि हमारे छात्र हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले सकते। आज छात्रावास खत्म करने के लिए डीबीटी नाम का कानून लाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे छात्रावास खत्म हो रहे हैं। तीसरा, जो हमारे छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता है। चौथा, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। पांचवा, हमारे संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है वो सारे अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। ऐसी हमारी हजारों समस्याएं इस देश में हैं। इटली के एंथोनी ग्राम्सी कहते हैं कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर गुलाम समाज को अगर आजाद कराना है तो गुलाम समाज में पढ़े लिखे लोगों का निर्माण होना बहुत जरूरी है।
और ये विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार नौजवानों का जो संगठन है, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, पढ़ाई करने वाले बच्चों का संगठन है, जिनकी पढ़ाई खत्म हुई उनका संगठन है, जो बेरोजगार है, पढ़कर भी बेरोजगार है, उनका संगठन है। तो ये पढ़े लिखे लोगों का कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, अगर हमारी हजारों समस्या है, इसका मतलब हम लोग इस देश में गुलाम लोग हैं। मूल निवासी होने के बावजूद भी, संख्या में बहुसंख्य होने के बावजूद भी हम लोग गुलाम लोग हैं। अगर गुलामी हमारी नंबर 1 की समस्या है, तो नंबर 1 का समाधान है आजादी। इस देश में हमें आजादी का आंदोलन चलाना होगा और आजादी आंदोलन चलाने के लिए इस मूल निवासी बहुजन समाज में राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। और राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने के लिए अभी हमारे सामने एक ऐतिहासिक अवसर, एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है और हम लोगों को मिली है, खास करके छात्र, युवा, बेरोजगारों को। वो हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी क्या है कि बामसेप का 37वां एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन का सहारा लेते हुए हम लोग हमारे संगठन को यूनिवर्सिटी लेवल तक, कॉलेज लेवल तक, हॉस्टल लेवल तक, लाइब्रेरी लेवल तक, जिला लेवल तक, तहसील लेवल तक, ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक हम लोग हमारे संगठन को मजबूत कर सकते हैं। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, एक और प्रमुख समस्या हमारे समाज की सबसे बड़ी है। वो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है। हमारे समाज में जो है लैक ऑफ लीडरशिप है। और जिन इस मूल निवासी बहुजन समाज में जो नेता निर्माण हुए, जिनको समाज अपना नेता मानता है, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये पुना करार की वजह से दलाल और भड़वे पैदा हुए। साथियों, हमारे समाज में नेताओं की कमी है और जितने भी नेता वर्तमान में जीवित है SC ST OBC माइनॉरिटी के, आज उनकी उम्र 60 के ऊपर है और वो 10 साल बाद मरने के कगार पर आने वाले हैं। जब 10 साल बाद वो मरने के कगार पर आएंगे तो इस देश में नेतृत्व की बहुत बड़ी खाई निर्माण होगी। इसीलिए बामसेप ने यह निर्णय लिया कि अगर छात्र, युवा, बेरोजगार नौजवानों का अगर संगठन हम लोग बनाते हैं और एक छात्र अगर 10 साल इस आंदोलन में इन्वेस्ट करता है, तो आने वाले दिनों में वो समाज का नेतृत्व करने लायक वो बन सकता है। उदाहरण के लिए, जिस छात्र की उम्र 20 साल की होगी, अगर वो 10 साल इन्वेस्ट करता है तो उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल की होगी। जिस किसी की 25 साल की उम्र है, अगर वो 10 साल इन्वेस्टमेंट करता है तो ज्यादा से ज्यादा उनकी उम्र 35 साल की होगी। जिसकी उम्र वर्तमान में 30 साल की है, अगर वो आंदोलन में 10 साल इन्वेस्ट करता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 40 साल की रहने वाली है। यानी हम लोग भरी जवानी में शासक करती जमात बनने वाले हैं, भरी जवानी में हम लोग आजाद होने वाले हैं। इस देश को चलाने वाले लोग जो है इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज का छात्र, युवा, बेरोजगार नौजवान है। इसलिए साथियों, हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है, जो अधूरा कार्य है, उसको पूरा करने का भी अवसर हम लोगों को मिला है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, छत्रपति शाहू महाराज ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने, क्रांतिवीर भगत सिंह ने जो आजादी का आंदोलन चलाया, वो आजादी का आंदोलन अभी भी सफल नहीं हुआ है, वो अधूरा है। उस अधूरे कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी इस देश के छात्र, नौजवान, युवाओं की है। अगर हम छात्र, नौजवान, युवा अगर इस देश में अगर राष्ट्रव्यापी संगठन बनाते हैं, खड़ा करते हैं, तो हम लोग आने वाली हजारों जो पीढ़ियां है, जो गुलामी में जाने वाली है, उस हजारों पीढ़ियों को हम लोग बचा सकते हैं। मैं और एक अपील इस माध्यम से आप लोगों से करना चाहता हूं कि अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ने के बजाय अगर हम लोग एक साथ मिलजुल कर अगर इस लड़ाई को मजबूत करते हैं तो जल्द से जल्द हम लोग इस देश में आजाद हो सकते हैं। साथियों, कोई भी आंदोलन चलाने के लिए साधनों और संसाधनों की जरूरत होती है और आंदोलन में अगर निधि ना हो तो साधनों और संसाधनों का निर्माण नहीं होगा और साधनों और संसाधनों का निर्माण अगर नहीं हुआ
तो हम लोग आजादी का आंदोलन अपने बलबूते पर नहीं चला सकते। हमें आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी आंदोलन इस देश में खड़ा करना होगा। अगर हम लोग दुश्मनों से अगर सहारा लेते हैं तो दुश्मन इशारा करेगा, अगर उसका इशारा नहीं माने तो वो सहारा निकाल देगा। तो इसीलिए साथियों, हमें स्वाभिमानी आंदोलन खड़ा करना होगा और स्वाभिमानी आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोगों को समाज से निधि इकट्ठा करना होगा। समाज के बलबूते पर यह आंदोलन हम लोगों को चलाना होगा और ये खड़ा करने के लिए और साधन और संसाधनों का निर्माण करने के लिए हम लोगों को ये अवसर मिला है, ये हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी मिली है, ये एक ऐतिहासिक अवसर हम लोगों को मिला कि दिनांक 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक बामसेप का 37वां एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जो ऐतिहासिक अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन में हम लोग तन मन धन से साथ और सहयोग करेंगे और जो हमारे संगठन के जो वेल विशर है, जो सिंपैथाइजर है, जो डोनर है, जो सहानुभूतिदार है, जो शुभचिंतक है, हितचिंतक है, उन लोगों से भी मैं ये अपील करता हूं कि अगर महापुरुषों का अधूरा कार्य अगर पूरा करना है तो उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने कमाई का 5वां हिस्सा इस आंदोलन में हम सभी लोगों को लगाना होगा। अगर टाइम, टैलेंट, मनी अगर इस आंदोलन में आज का छात्र, युवा, बेरोजगार नौजवान अगर इन्वेस्ट करता है तो आने वाले दिनों में इस देश का वो शासक रहेगा, ये देश चलाने वाला रहेगा। इस मौके पर मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन को, बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को हम लोगों को बड़ी ताकत से इस अधिवेशन को हमें तन मन धन से सफल करना होगा। धन्यवाद।